ये 5 चैलेंजेस अगर आप जीत गए तो शानदार मुस्तकबिल आपका मुंतजिर होगा। अगर आपको डिप्रेशन है, आप किसी मसले का शिकार हैं, आपकी सेहत खराब रहती है, आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, या आपकी जेब खाली है, ये चंद मसाइल हैं, हर इंसान को पेश आते हैं। मगर मेरा मानना है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है और इंसान हर मसले का हल ढूंढ सकता है। देखें, ये बात भी बताता चलूं कि प्रॉब्लम्स का असल हल ये नहीं होता कि उनका सोल्यूशन तलाश कर लिया जाए, मसला हल हो जाए, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा जरा हट के सोचिए, तस्वीर का जो दूसरा रुख देखिए। मसाइल का असल हल ये होता है कि प्रॉब्लम पैदा होने की वजह तलाश कर ली जाए कि ये पैदा क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रूट्स ही खत्म कर दी जाए। अगर हम प्रॉब्लम जो पैदा होने की वजूहत है, रीजंस हैं, उन पे काम नहीं करेंगे तो आज प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, कल फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, तीसरे दिन फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, आप सोल्यूशन करते रहेंगे और प्रॉब्लम आते रहेंगे। ठीक। तो नंबर 1 पहला जो पॉइंट है कि आपने जो काम करना है, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। कहा जाता है कि सम पीपल, सम फ्रेंड्स हैव प्रॉब्लम्स फॉर योर सॉल्यूशंस। उनके पास आपके हल के लिए कोई मसला होता है कि आप हल निकालते हैं, उनको पेश करते हैं और फिर वो मसला बता देते हैं कि ये मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। टॉक्सिक पीपल आर लाइक ब्लैक होल्स, दे सक आउट योर पॉजिटिव एनर्जी। आपकी सारी एनर्जी को सक कर लेते हैं और आप फिर डिप्रेशन में ही रहते हैं। कासिम अली शाह साहब कहा करते हैं कि ऐसे दोस्त जो आपके साथ तो हैं लेकिन असल में आपके साथ नहीं है, वो परेशान करने में उनका बड़ा रोल है, उनसे दूर हो जाइए। वो आपके दोस्त नहीं है बल्कि आस्ती के सांप हैं, क्योंकि वो बज़ाहिर तो फ्रेंड्स हैं लेकिन आपको मुस्तकिल तौर पर उसी एक सर्कल में बिठाए रखेंगे, खड़ा रखेंगे जिसपे आप नहीं रहना चाहते। लिहाजा टॉक्सिक पीपल को आज ही, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं आपको परेशान करते हैं, जिनके पास कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं है, उनसे दूर हो जाइए। जिनके साथ रह के आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आज ही उनसे दूर हो जाइए। आप कल से, परसों से 24 घंटे और 48 घंटे में बेहतरी महसूस करना शुरू कर देंगे। दूसरा पॉइंट, नंबर 2, आप कोशिश करें कि सुबह सवेरे जल्दी जागें। ये इतनी बड़ी साइंस है कि इसको समझने के लिए कई बुक्स लिखी गई, समझाने के लिए कई बुक्स लिखी गई। और 5 AM क्लब और अर्ली जो जागना है, सुबह जागना है 5 बजे या 6 बजे, 4 बजे, जो भी टाइम आपके मुल्क में ऐसे जहाँ पे अजान होती है और आप नमाज पढ़ते हैं, आप अगर अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हैं तो इस सारे दिन की जो एक्टिविटीज है उनको बड़े आसान तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आपने कभी ना कभी इंडियन मूवीज देखी होंगी। इंडियन मूवी में अक्षय कुमार, आप जो है वो, जाहिर सी बात है, एक एक्टर है, आज की यूथ का बड़ा एक्टर है। और मुझे बातों का अफसोस भी होता है कि मुस्लिम्स की एग्जाम्पल देने की बजाय मुझे ऐसे लोगों की एग्जाम्पल देनी पड़ती है। बट आप चूंकि देखते हैं उनको हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल देके एक अच्छी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अपने हर वीडियो पैगाम में, अपनी हर मूवी के एंड पे या उसके प्रमोशन के लिए कहते हैं कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जाग जाता हूँ। उनके साथ उनके जो को स्टार हैं बड़े परेशान रहते हैं कि शख्स अर्ली मॉर्निंग जागता है और कितनी जल्दी ये जाग जाता है। लोग सो रहे होते हैं, लोग रात को देर तक पार्टीज कर रहे होते हैं, बट वो अर्ली मॉर्निंग जाग जाता है। आप उसकी फिटनेस देख लीजिए, आप उसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए कि जिस शोबे से मुंसलिक है उस शोबे में वो मूवीज की लाइन लगाता चला जा रहा है और कोई पर्सन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा कि इतना ज्यादा काम कैसे कर लेता है। और सोना भी जल्दी है। जल्दी जागना, जल्दी सोना आपके बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। इसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो अभी आएगी कि किस तरह से सॉल्व करता है, इसमें साइंस के एक्चुअली, क्योंकि जो राइटर्स हैं जब बुक्स लिखते हैं तो डेफिनेटली लॉजिक्स होती है कि ऐसा क्यों होता है। बजाय तो ये एक लाइन है कि जल्दी जाग जाए जल्दी सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक लॉजिक्स है, इसको साइंस है, इसको समझना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं नंबर 3, फोकस। देखें, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी साइंस है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एक टाइम में 2 3 4 काम करना चाहते हैं। देखें, मल्टीपल टास्क होने चाहिए, मल्टीपल चीजें आपके लिए होनी चाहिए। कि आपने, वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक टोकरी में ना रखें, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक है। और ये भी साथ कहते हैं कि 2 कश्तियों का सवार मंजिल पे नहीं पहुंचता। अच्छा, 2 कश्तियों का सवार नहीं पहुंचता, इसका मतलब क्या है कि उसका फोकस बट जाता है, तकसीम हो जाता है कि एक टांग उसने वहां फंसाई हुई है, एक टांग उसने वहां फंसाई हुई है। मैं आप छोटा सा एक वाक्य बताता हूं, बता के समझाने की कोशिश करूंगा कि एक किसान सारा दिन मेहनत करता था और रात को थक हार के वो सो जाता था। हुआ ये कि उसने ये काम करना छोड़ दिया। बेगम के पास शाम को बैठा खाना खा रहा था तो बेगम से कहता,
बताइए कि इसमें नमक कम नहीं है। बेगम ने कहा कि नमक तो उतना ही इतना पहले होता है, लेकिन लगता है तुमने काम छोड़ दिया है। उसने कहा हाँ, मैंने काम करना पिछले 2 दिन से छोड़ दिया है, इसलिए। बेगम ने कहा कि आपका फोकस नहीं रहा, आपका फोकस नहीं रहा। पहले आपके काम पे फोकस था, आपको कोई चीज नजर नहीं आती थी। अब आपके काम पे फोकस नहीं है, लिहाजा आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। दूसरी एग्जांपल देता हूं। जब दो काम आप कर रहे होते हैं, मैं एक आसान सी एग्जांपल है, हाथ आपके सामने, आप यूं हाथ कर लीजिए, आप हाथ की तरफ देखिए और कैमरे की तरफ देखिए, तो आप एक वक्त में दो चीजों को नहीं देख सकते। ये इतनी बड़ी साइंस है कि फोकस करें एक चीज के ऊपर। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। आपने ये सुना होगा कि एक काम करते हुए जब आप दूसरा काम पकड़ते हैं, तीसरा पकड़ते हैं, किसी में मास्टर नहीं हो पाते और आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को देख लें, आपको हैरान कौन एक हैबिट उनकी मिलेगी। कि बुक रीडिंग वो रोजाना करते थे, वो किताब पढ़ते थे। अच्छा, किताब पढ़नी है, आप 20 मिनट पढ़ ले, 25 मिनट पढ़ ले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किताब से दोस्ती रखें। कहा जाता है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मेरा ये मानना नहीं है, मैं पक्का बिलीव रखने वाला हूँ कि किताब रहती दुनिया तक रहेगी और इंशाअल्लाह ताला लोग पढ़ते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि 20 मिनट 25 मिनट की बुक रीडिंग आपकी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि इतने बड़े बड़ी जो पर्सनैलिटीज हैं, लोग झूठ कहते हैं कि अनपढ़ है लेकिन सक्सेस मिल गई। आप एक लिमिट तक ले सकते हैं। बुक्स रीड आउट कीजिए, किताब पढ़िए, आपके अंदर ताकत आएगी, जोश आएगा, वलवला आएगा। आखिरी पॉइंट में बताता हूं आपको, डेली फिजिकल एक्टिविटी। बात खत्म करूंगा, वीडियो लंबी हो रही है। डेली फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कहा जाता है, अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड। अगर आपका जिस्म ताकतवर है, जहन ताकतवर है। अगर आपका जिस्म ताकतवर नहीं है, आप बीमार है, वीक है, आपका जहन सही से सोच नहीं सकता, दिल भी परेशान, दिमाग भी परेशान। थैंक यू।